सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर। एलपीजी की कीमत में 27 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। यकम मार्च से एलपीजी की नई कीमत 233 रुपए 78 पैसे फी किलो मुकर्रर। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 319 रुपए महंगा हो गया। आपको बताएं, महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर। एलपीजी की कीमत में 27 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। यकम मार्च से एलपीजी की नई कीमत 233 रुपए 78 पैसे फी किलो मुकर्रर। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 319 रुपए महंगा हो गया। महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर। एलपीजी की कीमत में 27 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। यकम मार्च से एलपीजी की नई कीमत 233 रुपए 78 पैसे फी किलो मुकर्रर। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 319 रुपए महंगा हो गया। एलपीजी की कीमत में 27 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। यकम मार्च से एलपीजी की नई कीमत 233 रुपए 78 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दिया गया। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 319 रुपए महंगा हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर जो है एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 27 रुपए फी किलो जो है एलपीजी महंगी हुई है। जो घरेलू सिलेंडर है वो भी 319 रुपए फी जो किलो है वो महंगा कर दिया गया है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो नई कीमत है घरेलू उसकी अपना फी किलो केजी की एलपीजी की वो 233 रुपए होगी। और इसी तरह जो घरेलू सिलेंडर है वो 2758 रुपए जो है उसकी नई कीमत होगी, जो कि आज रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक एलपीजी की होगा। आज रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक होगा। अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महंगाई के आफ्टर शॉक्स, घर बनाना भी हुआ मुश्किल। फैसलाबाद में सीमेंट के रेट्स मजीद बढ़ गए। मुख्तलिफ सीमेंट साज कंपनियों ने मनमाने रेट्स मुकर्रर कर लिए। किसी ने 50 रुपए इजाफा किया तो कई ने 10 रुपए फी बोरी महंगी कर दी। अवाम तब्दीली सरकार पर फट पड़े। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ना थम सका। अपनी छत तामीर करने का ख्वाब गरीब के लिए ख्वाब ही रह गया। सीमेंट के रेट्स मजीद बढ़ गए। कीमत 10 से 50 रुपए फी बैग बढ़ गई। नई कीमत 760 रुपए फी बोरी जा पहुंची। कॉन्ट्रैक्टर्स हजरात का कहना है कि मालिकान से मुआहदा किसी और रेट पर होता है और चंद ही रोज बाद कीमतें बढ़ जाती हैं। इजाफी रकम हमारी जेब पर भारी है। जब भी हम किसी के साथ बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी जो प्राइसेस हैं वो कुछ और प्रायोरिटी बेसिस पे हम तय करते हैं, लेकिन जब काम तकरीबन आधे के करीब पहुंच जाता है तो पता चलता है कि सीमेंट जो है वो, अब जैसे हमने काम शुरू किया था तो सीमेंट का रेट 680 रुपये पर बैग था और आज वो 760 रुपये पर बैग हो गया है। इसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात आ रही हैं। ठेकेदारों का मजीद कहना था कि तामीराती शोबा मुतासिर होकर रह गया है। अब हमारे फाइबर जान के कीमतों में इजाफा हो गया। सूतर मंडी में फाइबर जान फी किलो की कीमत में 2 रुपए इजाफा हुआ, जिसके बाद पीवी का एक बोरा 22,500 रुपए का हो गया। ताजर कहते हैं धागे की तलब पहले ही ना होने के बराबर है। इसी पर बात करते हैं शेराज भट्ट से। जी शेराज, बताइएगा। फाइबर जान की कीमतों में इब्राहिम फैब्रिक्स की जानिब से इजाफा किया गया है और इस वक्त फाइबर जान की कीमत फी केजी 2 रुपये इजाफे के बाद जो है वो इस वक्त 45 केजी का जो बैग है वो 22,300 रुपये से तकरीबन 200 रुपये बैग में इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से इस वक्त सूतर मंडी के अंदर एक तशवीश की लहर पाई जाती है। और सूतर मंडी के ताजरों की जानिब से, ओहदेदारान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मार्केट के अंदर धागे की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो ख़रीदार है उसने महज 100 रुपये इजाफा किया है और 100 रुपये इजाफे के बाद भी बैग की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है धागे के बैग की, जिसकी वजह से इस वक्त कारोबारी में जो है वो मंदा देखा जा रहा है। और इस वक्त उनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि मिल ऑनर तो इस वक्त बैग की कीमत बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मंडी के अंदर, मार्केट के अंदर जो ताजर है उसकी क़ुव्वत ख़रीद इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से वो बैग की ख़रीदारी इतनी नहीं कर रहा और डिमांड इंतहाई कम है, जिसकी वजह से रेट बढ़ने के बायस भी के बावजूद भी शेराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शब मेराज के सिलसिला में फैसलाबाद में मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। नूर भरी रात में खुसूसी तौर पर इबादत का एहतमाम किया जा रहा है।
शब मिराज के सिलसिला में फैसलाबाद में मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। नूर भरी रात में खुसूसी तौर पर इबादत का एहतमाम किया जा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर हाशिर बड़ाइच से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज शब महराज की बाबरकत रात और इसी मुनासबत से जो फैसलाबाद की मुख्तलिफ जो मसाजिद हैं उनको इस वक्त बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया और इसके साथ साथ शब महराज की मुनासबत से मसाजिद के अंदर मुख्तलिफ जो दुरूद सलाम की महफिल है, इसके साथ साथ जो शहरी हैं वो इस वक्त नवाफिल अदा करें और अपने रब करीम की खुशनुदी और जो रज़ा है वो हासिल करें। तो शहरी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो भैया आप बताइए, आज शब महराज की बाबरकत रात है, तो इस रात को आप किस तरह गुजारेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज शब महराज है, ये बरकतों की वाली रात है। इसमें न इबादत की जाती है, इसमें नफल पढ़े जाते हैं, इसमें बहुत अच्छी तरह लोग, बहुत पब्लिक आती है, देखती है, खूब लुत्फ़ उठाती है, सवाब कमाती है। आप अच्छा आएंगे यहाँ पर शिरकत करें, बहुत सवाब कमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कबूलियत की घड़ी होती है इन दिन, इस रात में बरकत होगी और खूब महफिल होगी। बहुत बच्चे भी, बड़े भी, छोटे भी ख़रीदारी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बरकत रात है, नूर वाली रात है और शहरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादत करें और इसके साथ साथ उनकी जो दुआएं हैं वो भी इस रात की मुनासबत से जो है वो कबूल होंगी। और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो भैया, इस बरकत रात के हवाले से आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत प्यारी रात है। इस महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की मेराज करवाई गई है। तो ये इससे बढ़कर हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि हम उस नबी आखिर ज़मान की उम्मत से हैं कि जो अल्लाह ताला के सबसे करीब है और बहुत ही प्यारे महबूब है। और इस रात में खुसूसन बिलखुसूस बयान होता है और यहाँ पर फैज़ान मदीना दावत इस्लामी के हम ये प्लेटफार्म पर आए हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी इबादत होती है, बयान होता है, नाज शरीफ होती है और आखिर में रिकत अंगेज़ दुआ होती है और सलात तस्बीह के अलावा बहुत सारे हमें ये मसाइल सीखने और समझने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि नूरों और बरकत वाली रात है। इस रात में वो अल्लाह ताला के लिए जो है वो इबादत करेंगे। इसके साथ साथ जो मुल्की सलामती है उसके लिए खसूसी तौर पर जो है वो इस बरकत रात के दिन जो रात है उसमें दुआएं की जाएंगी ताकि जो हमारा मुल्क है वो भी तरक्की करे। इसके साथ साथ खास तौर पर जो कोरोना की वबा है उससे छुटकारे के लिए भी खसूसी दुआएं की जाएंगी। जी, खसूसी तौर पर इबादत का एहतमाम किया जा रहा है। हाशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। महकमा सेहत का LHVs आया। सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मुलाजमीन के मसाइल 15 रोज में हल करने की रिपोर्ट पेश करने की। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर। महकमा सेहत का LHVs आया। सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मुलाजमीन के मसाइल 15 रोज में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। आपको बताएं, पाकिस्तानी बच्चों में आयरन की कमी का इंकिशाफ। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि हर 2 में से 1 बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। बच्चों को आयरन से भरपूर ग़िज़ा देने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान में हर 2 में से 1 बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। इस मसला को नज़रअंदाज करना हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को मुतासिर कर सकता है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बच्चों में सांस का जल्दी फूल जाना, हर वक्त थकावट रहना, बार बार बीमार पड़ना, तवज्जो ना दे पाना समेत दीगर अलामात आयरन की कमी की निशानदेही करती है। माहिरीन का कहना है कि आए इत्तेहाद करें कि बच्चों में आयरन की कमी अब नहीं होने देंगे। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को मजबूत बनाने के लिए बहुत अहम है कि इनको आयरन से भरपूर ग़िज़ा दी जाए ताकि ये ज़िंदगी की दौड़ में पीछे ना रहें और एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ते जाएं। फोर्सेस ग्रामर स्कूल फैसलाबाद की आर्ट्स काउंसिल में तकरीब। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत लोधी, प्रिंसिपल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुनीर ताहिर, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सादिक, प्रिंसिपल मिसेस नसीम जावेद और दीगर की शिरकत। तलबा ने शानदार परफॉर्मेंसेस भी पेश किए। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा।
چیف فورسز گرامر اسکول فیصل آباد کی طرف سے آج آرٹس کونسل میں سالانہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی، ان کو انعامات دیے گئے، کیونکہ سال بھر میں تعلیمی پرفارمنس جو ہے ان کی کافی شاندار رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں نے اسٹیج پر آ کر پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا اور اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ پیرنٹس کے سامنے اس کو پریزنٹ کیا، جس کو دیکھ کر سارے ہی شائقین اور جو شرکاء تھے انہوں نے کافی داد بھی دی بچوں کی پرفارمنسز کے حوالے سے۔ اسٹوڈنٹس موجود ہیں جنہوں نے مختلف گیٹ اپ جو ہیں وہ بھی کر رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ بیسٹ پرفارمنس دینے والے جو طلبہ ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آپ بتائیے گا کہ آج اینول پروگرام تھا، پرائزز بھی ملے اور رنگا رنگ جہاں پر جو پرفارمنسز بھی ہوئیں وہ بھی ہوئیں۔ جی بالکل، آج ہمارے اینول فنکشن پہ بہت ساری پرفارمنسز ہوئی ہیں، کلچرل پرفارمنسز، ملی سانگز، جن میں کلچرل پرفارمنس ہمیں سب سے اچھی لگی ہے کیونکہ اس میں پاکستان کے مختلف رنگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ہمارے اسکول میں مطلب اور بھی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، اس لیے بچوں کے مطلب انکریجمنٹ کے لیے، اس لیے اس لحاظ سے ہمیں اپنے اسکول سے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جی بالکل، آج کافی جو انٹرٹیننگ ایونٹ تھا، بچوں نے ایک شاندار پرفارمنسز پیش کی۔ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جنہوں نے کلچرل پریزنٹیشن دی، ان سے بات کریں گے وہ کیا کہتے ہیں آج کے اس کلچرل پرفارمنس کے حوالے سے، کیا کہتی ہیں آج کلچرل پرفارمنسز اور تمام صوبوں کے رنگ نظر آئے، کیسی رہیں آج کی پرفارمنسز اور آج کا ایونٹ؟ بہت اچھے۔ کون کون سے ایونٹ ہوئے یہاں پہ؟ پنجابی ہوئے، بلوچی ہوئے، کشمیری ہوئے، گلگت ہوئے، اور بھی بہت پنجابی وغیرہ سارے ہوئے۔ بالکل، یہاں پر مختلف پرفارمنسز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملی۔ اساتذہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ میم بتائیے گا کتنا ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کو اسٹیج پر لایا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور انعامات بھی آج ملے، یقینی طور پر بچے انکریج ہوئے ہوں گے اور مزید اس سے زیادہ محنت جو ہے وہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایز اے پرنسپل فورسز گرامر اسکول سسٹم پہلے سٹی 41 والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کو کوریج دی، اور الحمدللہ ہمارا آج اینول ڈے تھا، اور اینول ڈے کے موقع پر بچوں نے مختلف پرفارمنسز دی جن کو کوریج ہوئی ہے انشاءاللہ، اور یہ سارا سال کی ایکٹیویٹیز۔ جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، وزیر اعظم کا پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے فی لیٹر سستا کرنے کا اعلان، بجلی کی قیمت 5 روپے فی یونٹ کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کا پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے فی لیٹر سستا کرنے کا اعلان، بجلی کی قیمت 5 روپے فی یونٹ کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کا پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے لیٹر سستا کرنے کا اعلان، بجلی کی قیمت 5 روپے فی یونٹ کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کا پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے فی لیٹر سستا کرنے کا اعلان، بجلی کی قیمت میں 5 روپے فی یونٹ کم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کا پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے فی لیٹر سستا کرنے کا اعلان، بجلی کی قیمت 5 روپے فی یونٹ کم کرنے کا اعلان کر دیا۔